जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री महाशिव पुराण ज्ञान संहिता 38वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत, लोक हित कामना से आपने उत्तम कहा है। पुनः यह उत्तम शिव महामत्ते कहे। हे प्रभु, आपके मुख से यह शिव कथा सुनकर हमारी श्रवण इच्छा समाप्ति नहीं हो रही है। पृथ्वी पर प्रति तीर्थों में जो सब लिंग है तथा अन्य स्थानों पर जो प्रसिद्ध हैं, उन सब लिंगों का वर्णन करिए। सूत जी ने यह सुनकर कहा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठविंद, आप लोगों ने जो लिंग संबंधित प्रश्न पूछा है, उनकी संख्या का आकलन करने में मैं अक्षम हूँ। समस्त भूमि लिंगमय है, जगत ही लिंगमय है, तीर्थ समूह लिंगमय है, लिंग में ही सब कुछ अधिष्ठित है। जो कुछ देखा जाता है, वर्णन किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वह सब शिव रूप है। शिव बिना अन्य कुछ नहीं है। हे ऋषि प्रवरगण, तथापि मैं यथाशक्ति यथाश्रुत लिंगों का वर्णन करता हूँ। सुनिए। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग में जो लिंग हैं, उन शंभु रूपी लिंग की पूजा देवता, असुर, मनुष्य करते हैं। शंभु तो देव, असुर, मनुष्य सभी में व्याप्त हैं। लोक पर अनुग्रह करके महेश्वर तीर्थों तथा स्थल पर नाना लिंग आकृति में अवस्थान करते हैं। जहाँ कहीं भी भक्तगण भक्ति सहित महेश्वर का सिमरन करते हैं, वे महेश्वर वहीं अवतीर्ण होकर उनका कार्य संपन्न करके वहीं स्थित हो जाते हैं। लोक उपकारार्थ लिंग रूप की कल्पना की गई है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति सिद्धि लाभ करता है। हे ऋषि सत्तमगण, उनकी संख्या ही नहीं है, यानी अर्थात असंख्य हैं। तथापि मैंने पूर्व काल में जो सुना है, यथा ज्ञान वही कहता हूँ। प्रधान प्रधान लिंगों की कथा कहता हूँ। उसे सुनकर मानव क्षण काल में सर्व पाप रहित हो जाता है। उनमें से जो प्रधान है, उनको मुख से कहता हूँ। हे ऋषि सत्तमगण, उनमें से जो ज्योतिर्लिंग है, उनका वर्णन करता हूँ। उसे सुनने मात्र से पातक नष्ट हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल तथा ओंकार रूपी लिंग है। हिमालय के पार्श्व में केदारलिंग, डाकनीपुर में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर लिंग, सेतुबंध में रामेश्वर लिंग, शिवालय में घुमेश्वर लिंग। ये 12 नाम जो प्रातः उठकर पढ़ता है, उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य जिस कामना से ये पाठ करता है, उसकी वह कामना फलप्रद हो जाती है। इनके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। महेश्वर जिनके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, उनका कर्म क्षय होता है। जिसने ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, उसे अब जननी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। चारों वर्ण वाले उनकी पूजा कर सकते हैं। इनमें कोई दोष नहीं है। इनका नैवेद्य ग्रहण करें तथा उसे अत्यंत यत्न से खाएं। इस नैवेद्य को खाने मात्र से तत्क्षण सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल असीम होता है। जिसने भी किसी एक ज्योतिर्लिंग का पूजन 6 मास निरंतर कर लिया, उसे पुनः मात्र गर्भ भोग नहीं करना पड़ेगा। यदि हीन योनि में जन्मा व्यक्ति भी ज्योतिर्लिंग दर्शन करता है, तब उसका अगला जन्म सतकुल में होगा, जहाँ वह वेदज्ञ एवं धनी होगा। वह अब शुभ कर्म करता हुआ अंत में अनपयानी भक्ति लाभ करता है। मलेच्छ, अत्यंज, नपुंसक भी उनका दर्शन करके द्विज होकर मुक्ति लाभ करते हैं। हे ऋषि प्रवरवृंद, अब मैं तीर्थों तथा स्थलों पर जो प्रमुख लिंग हैं, उनका नाम कहता हूँ। साथ ही ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का भी वर्णन करता हूँ। श्रवण करें। पृथ्वी तथा सागर संगम स्थल पर सोमेश्वर का उपलिंग अंधकेश्वर नामक है। पर्वत तट पर भृगु कच्छ प्रदेश में मल्लिकार्जुन लिंग से उत्पन्न रुद्रक नामक उपलिंग है। महाकाल की उपलिंग दुग्धेश्वर नाम से विख्यात है। ओंकारेश्वर से संभूत कर्द महेश्वर नामक उपलिंग है। केदारेश्वर से उत्पन्न उपलिंग यमुना तट पर भूतेश्वर नाम से विद्यमान है। भीम शंकर लिंग की उपलिंग भीमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। विश्वेश्वर का उपलिंग शरणीयेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर का उपलिंग सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ से उत्पन्न उपलिंग वैद्यनाथ नाम से प्रख्यात है।
नागेश्वर नामक लिंग से उत्पन्न लिंग भूतेश्वर नाम से विख्यात है। झिलिका नामक लिंग सरस्वती तटस्थ है, जो दर्शन मात्र से पाप हरण करता है। रमेश्वर लिंग से उत्पन्न उपलिंग गुप्तेश्वर नामक है। ऊष्मेश्वर का उपलिंग यागेश्वर नाम वाला है। यह प्रधान तथा मुख्य उपलिंग है। अन्य मुख्य लिंगों का वर्णन श्रवण करिए। गंगा तीर पर जो लिंग मुख्य कहे गए हैं उनका नाम कहता हूँ। वह मुक्तिदाता लिंग कृतेश्वर है। वृद्ध का लिंग भी साक्षात मुक्तिदाता कृतिवासेश्वर वत ही है। वाराणसी में तिलभांडेश्वर, दशमेश्वर, मेघेश्वर, गंगा सागर संगम में संगेश्वर लिंग है। यमुना तीरस्थ लिंग घूमेश्वर नाम से विख्यात है। वृंदावन के समीप नीलेश्वर महादेव हैं। कोशकी नदी के पास भूतेश्वर है। ये मनुष्य हेतु सर्वार्थ साधक है। कोशकी नदी के पास नाटेश्वर शिवलिंग भी है। गलकी नदी के तट पर कुटेश्वर लिंग है। पुष्कर के पास पुरेश्वर लिंग स्थित है। फागुन तट पर मंडकेश्वर सदाशिव तथा दर्शन मात्र से सर्व सिद्धिदायक सिद्धनाथेश्वर भी हैं। उत्तर पतन पर दूरेश्वर विराजित हैं। उसके भी उत्तर में नृगेश्वर तथा जन्नाथ लिंग विराजित हैं। नर्मदा तीर पर जितने लिंग हैं उनकी संख्या नहीं है। नर्मदा रुद्र रूपा तथा पाप हारी है। वहाँ जितने भी पाषाण हैं सभी शिव रूपी हैं। तथापि हे मुनीश्वर वृंद, उनमें जो मुख्य लिंग है उनका वर्णन करता हूँ। वहाँ पापहारी पद्मेश्वर तथा सिंहेश्वर लिंग है। वहाँ सुमेश्वर, कुमेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मंडपेश्वर नामक लिंग स्थित है। नर्मदा तट पर तीक्षेश्वर लिंग का दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। धुतकेश्वर लिंग भी वहाँ है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर तथा त्रिभुवन प्रसिद्ध कुबेरेश्वर लिंग भी वहाँ अवस्थित है। वहाँ सोमेश्वर एवं नीलकंठेश्वर लिंग स्थित है। कोटि हत्या पातक निवारक नंदिकेश्वर लिंग वहाँ स्थित है। इनकी जो आनंदित होकर पूजा करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ नदी तट पर स्नान करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। 38वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, अब आप शिव महामत्ते कहिए, तदंतर जो कहना है उसका भी वर्णन करिए। सूची कहते हैं, आप लोगों का प्रश्न उत्तम है। इस संबंध में मैंने जो सुना वही कहता हूँ। पूर्व काल में युधिष्ठिर ने भी नारद से यही पूछा था। रेवा नदी के पश्चिम तट पर कर्णिकापुरी है, जहाँ उत्तथे कुल उत्पन्न कहीं ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पुत्र द्वय के पास रखा तथा वे काशी गए। कुछ काल उपरांत उनकी मृत्यु का समाचार पुत्रों से सुना। तब पुत्रगण ने पिता को अधदेही क्रिया को संपन्न किया। मृतक की पत्नी पुत्रों की हित चिंतक थी। उसने पुत्रों का पालन तथा विवाह भी संपन्न किया। उनको धन बांट दिया तथा कुछ अपने पास भी रखा। इस स्थिति में उसने अनेक पुण्य कार्य किए। काल क्रमेण मृत्यु काल आ गया। तथापि मरणोन्मुखी माता के प्राण ना निकलने पर कष्ट पुत्रों ने देखा। पुत्रों ने माता से कहा, आपका कौन सा कार्य शेष है जो आप इतना कष्ट सहन कर रही हैं? आप हमसे कहिए, हम उसे संपन्न करेंगे। तब माता ने कहा, मेरे अनेक कार्य बाकी हैं। यदि उसे तुम लोग संपन्न करो तब मेरा मरण सुख से होगा। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, आप कहिए। तब माता ने कहा, मेरी काशी जाने की इच्छा थी। अब तो मृत्यु काल है। यदि तुम लोग मेरी अस्थि गंगा जल में छोड़ो तब तुम्हारा शुभ होगा। मैं आशीर्वाद देती हूँ। तब पुत्र ने कहा, आप सुख से प्राण त्याग करें। पहले आपका कार्य करके तभी अपना कार्य करूँगा। ऐसा कहकर पुत्र गृह में आया। इसी समय माता हरि सिमरन करते करते मृत हो गई। तदंतर पुत्रों ने आवश्यक कृत्य तथा मासिक कृत्य संपन्न किया तथा काशी जाने का उपक्रम करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र सुवादी ने माता के प्रिय कार्य हेतु पत्नी पुत्र को आश्वस्त किया तथा माता की अस्थियां लेकर सेवकों के साथ चल पड़ा। तीर्थ यात्रा कालीन श्राद्ध आदि विधि क्रिया दान आदि संपन्न किया तथा मंगल सिमरन किया। बाहर आकर उस दिन 1 योजन चलकर वह एक शुभ ग्राम में ब्राह्मण गृह में ठहरा तथा वहाँ साविधि संध्या
वंदन आदि संपन्न किया। यथाविधि संध्या आदि करके 2 मुहूर्त रात्रि होने तक वह द्विज वहाँ सेवक सहित रुके। वे वहाँ अद्भुत कर्मा हरि का स्तवन कर रहे थे। तभी एक आश्चर्यजनित घटना घटित हो गई। वहाँ आंगन में एक गाय बंधी थी। तभी गृह स्वामी ब्राह्मण कहीं से आया तथा पत्नी से कहा, अभी तक गोदोहन नहीं हुआ। यह कहकर वह बछड़ा लाया तथा गोदोहनार्थ पत्नी को शीघ्र बुलाया। ब्राह्मण गोवत्स को बंधन शंकु से बांधने के लिए खींचने लगा। खींचे जाने पर गोवत्स ने अपने चरण द्वारा ब्राह्मण पर आघात किया। इससे ब्राह्मण क्रोध मूर्छित हो गया। उसने अपनी धेनु से बछड़े को दृढ़तापूर्वक मारा। अब वत्स पीड़ित होकर शांत हो गया। तथापि ब्राह्मण ने दोहन करके भी बछड़े को दुग्ध पीने हेतु मुक्त नहीं किया। इससे गो अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। माता को रुदन करते देखकर गोवत्स ने कहा, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? आपको कौन सा दुख हो गया है? पुत्र का कथन सुनकर गो ने कहा, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो। इसी से मुझे अब महत कष्ट हो रहा है। दुष्ट ब्राह्मण ने तुमको पीटा है, इसी का मुझे दुख है। माता का वचन सुनकर पुनः वत्स ने कहा, क्यों, क्या करें, कहाँ जाए? जीव तो कर्म से बंधा है। जैसा कर्म पूर्व में किया था वैसा फल भोग कर रहे हैं। जब इस व्यक्ति के अधीन जीवन है तब यह जो इच्छा हो करे। कर्म तो व्यक्ति हंसते हुए करता है, परंतु फल भोग करते समय रोता है। कर्म में ही सुख तथा दुख होता है। कर्म ही मूला आधार है। हम तुम सभी प्राणी कर्मबद्ध हैं। वृथा शोक मत करो। पुत्र का वाक्य सुनकर गो ने कहा, गो कहती है, हे वत्स, जीव मात्र कर्म अधीन है, तथापि पुत्र मायाग्रस्त होकर मुझे यह दुख हो रहा है। तब मैंने रुदन किया, तथापि दुख निवारण होकर शांति नहीं मिली। माता का कथन सुनकर गोवत्स ने कहा, यदि आपको ज्ञान है तब रोना किस लिए? इससे क्या होगा? दुख त्याग करिए। इस प्रकार पुत्र वाक्य सुनकर माता ने कहा, मेरी दुख शांति तभी होगी जब ऐसा ही दुख ब्राह्मण को मिले। तब ब्राह्मण को ज्ञात होगा कि पुत्र जनित दुख क्या होता है। प्रातः मैं ब्राह्मण के पुत्र पर सिंह से प्रहार करूंगी। उस आघात से वह प्राण त्याग करेगा, यह निश्चित है। गो के यह कहने पर गोवत्स ने माता से कहा, पूर्व में जो कार्य किया है उसी का फल अब हम भोग रहे हैं। हे माता, यह ब्रह्म हत्या करने का क्या दुष्फल होगा? उसे कहना असाध्य है। वह ब्राह्मण पुत्र तो देव से हत है। आपका हनन करना व्यर्थ है। शुभ कर्म से स्वर्ग मिलता है, दुष्ट कर्म से पुनः पतन होता है। मिश्र कर्म का फल है जन्म। कर्म क्षय होने से मुक्ति मिलती है। शुभ अशुभ कर्मों का क्षय हो जाने पर क्या कभी भोग हो सकता है? अतः जगत में ऐसा कर्म नहीं करें। मैं कहाँ से पुत्र हो गया? आप कहाँ से माता हो गई? माता पिता बंधु स्वामी बालक कहाँ से? कोई किसी का नहीं है। सभी स्वाकृत कर्म जन्य है। यह जानकर आप दुख को त्यागें और आप शुभ कार्य ही करें। पुत्र का कथन सुनकर गो ने यह कहा। गो कहती है, हे पुत्र, मुझे यह सब ज्ञात है, तथापि प्रभु माया बलवान है। उस माया को त्यागना चाहती हूँ, परंतु माया मेरा त्याग नहीं करती। तुम्हारा कष्ट मैंने देखा, इससे मुझे अत्यंत कष्ट हो गया। ब्रह्म हत्या नाश जहाँ होता है वह मैं जानती हूँ। हत्या करके वहीं चली जाऊंगी। द्विज पुत्र की हत्या से मेरे अंग श्याम वर्ण के हो जाएंगे। पुनः उस स्थान पे जाने से मेरा अंग श्वेत हो जाएगा, यह निश्चित है। माता का यह वचन सुनकर गोवत्स ने कुछ नहीं कहा। उनका यह अद्भुत वृत्तांत सुनकर पृथक द्विज ने यह विचार किया कि कल प्रातः यह व्यापार देखकर ही जाऊंगा। 43वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय। सूर्य जी कहते हैं, प्रातःकाल होने पर गृह स्वामी ने उठकर पृथक से कहा, हे पृथक, तुम अभी तक शयनरत हो, अब समय व्यतीत हो जाएगा। पृथक ने कहा, हे ब्राह्मण, एक मुहूर्त बीत जाने पर जाऊंगा। मेरे सेवक के शरीर में व्यथा है। इस प्रकार छल करके पथिक शयन करने लगा। तब ब्राह्मण ने गोदोहन काल देखकर पुत्र से कहा, ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, मैं कार्य हेतु अनंतर जा रहा हूँ। तब द्विज पुत्र ने उठकर बछड़े को बंधन मुक्त किया। उसकी माता दोहनार्थ वहां आई। तब द्विज पुत्र ने बंधन शंकु से बछड़े पर आघात किया। जब वह बंधनार्थ नीचे मुख किए था, तभी क्रोधित गो ने उस पर श्रृंग से प्रहार किया। द्विज पुत्र के मर्म पर श्रृंगहात लगा था, अतः वह मूर्छित होकर गिर गया। वहां तब तक कई लोग आ गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बालक मृत हो गया।
वे जल जल कहने लगे, उन अनेक यत्न किया गया परंतु द्विजपुत्र नहीं बचा। बालक के मृत हो जाने पर वहाँ पर हाहाकार होने लगा। तब गृह स्वामी ब्राह्मण के किंकरों ने गौ पर प्रहार करके उसे छोड़ दिया। अभी तक गौ का वर्ण शुभ था परंतु अब वह श्याम वर्ण हो गई। इसे देखकर वहाँ लोग परस्पर आश्चर्य करने लगे। यह आश्चर्य देखकर वह पथिक ब्राह्मण भी वहाँ से बाहर निकला तथा उसने गौ का पीछा किया। जिधर गौ गई थी उधर पथिक ब्राह्मण भी गया। तभी वह गौ पूंछ ऊपर किए हुए नर्मदा के प्रति दौड़ पड़ी। उसने नर्मदा के नंदिकेश्वर तीर्थ के निर्मल जल में 3 रात स्नान किया। पुनः वह श्वेत वर्ण हो गई और वह जिस मार्ग से आई थी उसी से वापस चली गई। यह देखकर वह ब्राह्मण अतीव विस्मित हो गया तथा उसने विचार किया कि हो यह तीर्थ तो ब्रह्म हत्या निवारक है। तदंतर उसने तथा उसके सेवक ने भी वहीं स्नान किया। स्नान उपरांत वह नदी की प्रशंसा करता आगे जाने लगा। तभी मार्ग में उसे नाना आभूषण धारणी एक स्त्री मिली। उसने कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझसे सत्य कहो। ब्राह्मण ने यह सुनकर उस स्त्री से समस्त वृत्तांत सत्य कहा। तब स्त्री ने कहा, यहीं रुको। यह सुनकर पथिक ब्राह्मण ने कहा, हम लोग रुक गए, अब कहिए। तब स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम यहीं से वापस जाओ। तुमने जो स्थान देखा है उसमें अस्थि प्रवाहित करो। तुम इससे तुम्हारी माता दिव्य देह लाभ करके सद्गति लाभ करेंगे। वैशाख मास की शुभ सप्तमी के दिन शुक्ल पक्ष में गंगा यहाँ सदा आती है। हे द्विजोत्तम, आज ही वह सप्तमी है तथा यहाँ गंगा आई है। यह कहकर वह देवी अंतर्हित हो गई। ब्राह्मण भी वापस उसी स्थान पर आ गया। उसने वहां आकर अस्थियों को प्रवाहित कर दिया। तभी दिव्य देह धारणी उसकी माता दृष्टिगोचर हो गई। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृतार्थ हो, तुमने कुल को पावन कर दिया है। तुमको धन धान्य आयु वंश की वृद्धि मिले। ये आशीर्वाद देकर ब्राह्मण पथिक की माता उत्तम गति पाकर स्वर्ग चली गई। ब्राह्मण भी घर लौट आया। उसी दिन से वह उत्तम तीर्थ प्रख्यात हो गया। नंदिकेश्वर के निकट नर्मदा में स्नान द्वारा मोक्ष फल मिलता है, यह निसंदिग्ध है। यह महाजनों का वाक्य है। कोई बाल विधवा ऋषिका नामक ब्राह्मणी नर्मदा तट पर शिव पूजा करती दारुण तप कर रही थी। मूढ़ नामक महादैत्य राक्षस उसके तप में विघ्नार्थ प्रयत्न करने लगा। ब्राह्मणी विघ्नों से विचलित न होकर अपने तप में निरत थी। तब वह दैत्य छल से भय प्रदर्शन करने लगा। तब वह ब्राह्मणी भयभीत होकर शिव मंत्र का जप करने लगी तथा शरणागत होकर स्वरक्षार्थ शिव व्रत तत्पर हो गई। उसको आनंद प्रदान अर्थ स्वयं महात्मा नंदी वहां आए। शंकर भी लोक उपकार हेतु वहां स्थित हो गए। तदंतर गंगा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी से कहा, हे साध्वी, तुम वर मांगो। तब ब्राह्मणी ने कहा, वैशाख मास में आप एक दिन मेरे निमित्त यहाँ आगमन करिए। गंगा ने तथास्तु कहा। तभी से यह तीर्थ अति उत्तम हो गया। मनुष्य यहाँ स्नान उपरांत पाप रहित हो जाता है। हे मुनीश्वरगण, आप लोगों ने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने प्रदान कर दिया। 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।